मैदान छोड़ के तो भागा ही था बुज़दिल, अब मुल्क छोड़ के भागना शुरू हो गए हैं। मोदी की नादानियां उसके खिलाड़ियों को भी ले डूबी। और आपको बताते चले, बहुत इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो भारतीय खिलाड़ी है वो अपनी फैमिलीज को लेकर इंडिया से बाहर भागना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान ने जो हमला किया, उस हमले के बाद पूरी इंडिया के अंदर जो है वो एक हलचल नहीं, हड़बड़ मच गई है। जिसके बाद, और दूसरी बात आपको यह भी बताते चले कि अब दुबई वाले जो है वो इंडिया को कभी मुंह नहीं लगाएंगे। शेख ज़ायद एयरपोर्ट जो है और रहमिया खान के अंदर, उसके ऊपर जो है वो अटैक किया गया और उसकी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो के अंदर। और उसके बाद जो है अब शेख जो है जब वहां पे आते थे बताएंगे कि वो किस लिए इस्तेमाल करते थे, और उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान को एक तोहफा दिया था और उनके इस तोहफे के ऊपर भी इंडिया ने एक अटैक किया है। वो हमेशा सिविल आबादी के ऊपर करता है और इस तरह उन्होंने एक हॉस्पिटल को भी वहां पर निशाना बनाया। ये तमाम बातें लेके खेल और खिलाड़ी से खबर यही है कि अली क्या बताऊं मैं, आप बता दें, मुझसे तो बताया नहीं जा रहा। मुझे खुशी इतनी हो रही है अब कि इंडिया ने जो किया था उसका 1000 गुना ज्यादा उससे भुगतना पड़ा, उसको जवाब मिला है। तो आप बताएं किस तरह से जो इंडियन खिलाड़ी हैं वो फ्लाइट पकड़ रहे हैं। बिल्कुल सालक भाई, आपको पता जिस तरह मिसाइल से पहले अटैक किया भारतीय आर्मी ने, उसके बाद उन्होंने ड्रोन से अटैक किया, लेकिन फिर भी फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद थे। हाँ। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी खबर दे दी, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको ये भी पता चलूं, पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल प्लेयर इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ही हैं, लेकिन भारत के अंदर जितने भी उनके तमाम इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर जो IPL भी कह रहे थे, वो तमाम खिलाड़ी जो है ना भारत छोड़ के बाहर चले गए हैं। कुछ प्लेयर दुबई चले गए हैं, कुछ प्लेयर इंग्लैंड चले गए हैं, कुछ प्लेयर ऑस्ट्रेलिया भी चले गए हैं, जिसके अंदर शामिल है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शेरस अय्यर और तमाम उनके सीनियर खिलाड़ी। फॉरेन प्लेयर के साथ साथ उन्होंने भी अपने टिकट करवाए हैं। हकीकत में मबनी है, ये एक वीडियो भी जारी की गई है उन्होंने अपने जो है ना एक मीडिया पे के ऊपर, एक चैनल के ऊपर स्पेशल वीडियो चली, जिसके अंदर हमने देखा है कि इंडियन प्लेयर्स भी फॉरेन प्लेयर के साथ भारत छोड़ चुके हैं। और बड़ा हड़बड़ाहट का आलम यह था कि जिस दिन पिछली रात जब उनका मैच बीच में रुका है, तो आपको पता है कि खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे की बस में घुस गए। हड़बड़ा के पता ही चल रहा था कि हमारी गाड़ी बैठना किधर है। और वो इस तरह से हड़बड़ाए हुए थे। और उसके बाद कह रहे हैं कि उनकी जो है ना वो परेशानी उनके चेहरे पे आया थी और वो कोई बात भी नहीं कर रहे थे, जैसे कोई बंदा कौमे में चले जाता है। और दूसरी बड़ी आपने अहम बात की कि जिस तरह आपने बताया कि वहां पे हमने रहमिया खान के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया, फिर उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया, और इसके बाद जो ख्वाब देख रहा था भारतीय क्रिकेट बोर्ड के, हो सकता है कि IPL के मैचेस दुबई में हो जाएंगे, लेकिन वो अब नहीं हो सकते। वो अब मेरे ख्याल से मैच क्या उन्होंने पास भी नहीं आने देना इनको। अब पास क्या आने, मैं बताता चलूं कि अब दुबई वाले पहले भी इस बात से जो है ना वो खाइफ थे। उन्होंने इंडिया को समझाया हुआ था कि आप इस हद तक ना जाएं कि जहां पर जाकर जो है वो चीजें तमाम जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाए, बिल्कुल ब्लॉक होना शुरू हो जाए। इंडिया ने मैदानों को बर्बाद किया, इंसानों को बर्बाद किया और उसके मईशत को तबाह किया, इस खित्ते की सलामती को तबाह किया। और खेल के साथ जो खिलवाड़ करने जा रहा है वो इस खित्ते के लिए नहीं है। पहले पाकिस्तान तक सभी खुश थे कि पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है पाकिस्तान के मैदानों के साथ हो रहा है। अब पता चला है कि इंडिया जो है वो दुनिया के खेल के साथ खिलवाड़ करने जा रहा है, हो चुका है। अब खिलाड़ी जो है वो इस तरह ज़हनी इस्तराब में आ गए। ये हालात देखकर IPL के अंदर मौजूद थे और उसने जो पहले अटैक किया और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो अटैक हुआ है, उसके बाद जो दुनिया के खिलाड़ी बाहर जाके क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम देंगे कि भारत महफूज मुल्क नहीं है। क्योंकि देखें, अभी तो हमने अटैक तब किया जब उनके प्लेयर्स चले गए थे, और सोचे जब हम पहले अटैक कर देते तो फिर क्या बनता है इनका। बात ये, और दूसरा अली ये बात बताऊं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि जो इसके ऊपर जो खबर पे जो अभी भारतीय मीडिया के अंदर बाकायदा खातून एंकर ने सवाल डाल दिया था कि जो अपने एयरबेस को नहीं बचा सकता वो अपनी जनता को कैसे बचा सकता है। और ये सवाल शायद खिलाड़ियों ने सुन लिया है और उनके ज़हन में ये बात है कि जो अपने एयरबेसेस की हिफाजत नहीं कर सकता, वो जनता 140 करोड़ इंसानों की क्या हिफाजत करेगा? उनकी फैमिलियां हैं और उनके पास सोर्सेज है। पागल मोदी, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह के उसने फैसले लिए। IPL हो रही, PSL हो रही है, दोनों मुल्क हमने तो अभी शुरुआत की है, अभी तो हमारा ट्रेलर है, अभी तो पार्टी शुरू होगी, तब इनका क्या हाल होगा भारत का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है। राइट, वुमेन क्रिकेट कराची के मैचेस वहां पे हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर राइट नो क्रिकेट हो रही है। भारत के अंदर डोमेस्टिक क्या क्लब के मैचेस भी इस टाइम नहीं हो रहे। और पाकिस्तान के अंदर अभी तक भी, मैं लाहौर से अभी तक गुजर के आया हूँ, मैं ऑफिस तक, तो लोग इस तरह रवा दवा है, बल्कि लोग खुशियां मना रहे हैं। लोगों को किसी किस्म का नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं, और बाकायदा कई जगह पे मैंने देखा है कि वो इसी खुशी में चीजें भी बांट रहे हैं और मुबारकबादें भी दे रहे हैं। और ये है जज्बा,
और आपको पता है कि आपके अंदर जज्बा है नहीं, और फिर आपके अंदर तो सवाए खबासत के, जलालत के और कोई चीज बचती नहीं है। गलाजत आप भूल गए, गलाजत गलाजत और गलाजत वो पीते हैं इसलिए वो जहन में भी आती है। बिल्कुल। और मैं ये बातें बड़ी दुख के साथ करना पड़ती है। मैं अली खेल और खिलाड़ी को पता है कभी भी हमने जो है ना साथ बात नहीं की, सियासत को अलहदा रखा है, क्रिकेट को हमने अलहदा रखा है। हम खेल और खिलाड़ी से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब देखिए उनके हम इसको क्या समझते हैं कि इतना मुकद्दस जगह है कि जिससे बुराइयों से जो है वो बचते हैं। बिल्कुल ऐसे जहां बुराइयां जो है वो धुलती हैं, जहां से दिमाग जो है वो साफ होते हैं, जहां से तवानाई मिलती है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इस अटैक के बाद किसी भी उनके एक्स क्रिकेटर ने अभी कोई ट्वीट नहीं किया। नहीं, हिम्मत ही नहीं है सर, हिम्मत ही नहीं है उनके अंदर। अब वो बकायदा कोई उनसे अटैक नहीं हो पा रहा। आप कह रहे हैं कि वो बकायदा कोई ऐलान करेंगे या कोई ट्वीट करेंगे। ट्वीट नहीं अब होगा, अब इनकी बनेगी दुर्गत बन रही है और इस तरह बनती रहेगी। लेकिन हम अभी भी कभी भी एक कॉमन मैन जो भी हो, वो किसी भी मजहब से, हम किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है। हम उन हाथों के खिलाफ हैं जो इंसानियत का अमन, जो खेल और खिलाड़ी का अमन जो है वो तबाह कर लेकिन वो हाथ नहीं बच पाएंगे, वो हाथ टूटेंगे। मैंने पहले से अली को व्लॉग में कहा था कि देखें, मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं, यहां कर बैठ के मैं ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान उन हाथों को तोड़ेगा। और आज सुबह ऐसा तोड़ा है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाली नस्लों को ये बताएंगे कि ऐसा पंगा नहीं लेंगे। और नाज़रीन, आपके नजदीक जो इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, ये उनका कैसा फैसला है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अपने मुल्क और शहर का नाम बताइएगा ताकि हमें पता चले कौन कहां से क्या है। बिल्कुल ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अली अहमद को और मुझे पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।